नमः शिवाय। आइए प्रिय आत्मन मित्रों, नित्य प्रति की तरह सर्वप्रथम हम सभी मिलकर अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। कोई भी क्षेत्र हो, भौतिक या आध्यात्मिक, बिना प्रभु की कृपा के, बिना किसी आशीर्वाद के उसमें सफलता मिलना असंभव है। तो आइए पहले हम सभी मिलकर प्रार्थना की ओर चलें और ये याद रखना, ये प्रार्थना आपकी अपनी हो, दूसरे की उधार ना हो। कोई शब्द उधार नहीं, अपनी भावना, अपने शब्द, अपनी प्रार्थना। आइए
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, रात्रि में हमने एक विषय जो अद्भुत दिव्य गूढ़ था अपने हृदय से उठाने का प्रयास किया, किंतु रात्रि में पुनः माँ भगवती ने उनकी आशीर्वाद, उनकी कृपा, उनकी प्रेरणा से उसे वहीं विराम लगा दिया गया। किंतु पुनः से माँ भगवती, कुंडलिनी शक्ति, माता सरस्वती की कृपा से उसी विषय की ओर पुनः आगे बढ़ेंगे। जितना प्रसाद माँ भगवती की कृपा से प्राप्त होगा उतना बढ़ जाएगा। प्यारे साधकों, हम सभी का लक्ष्य, क्योंकि जो साधक है उसका लक्ष्य तो मुक्त होना है, मोक्ष को उपलब्ध होना है। इस बार बार जन्म और बार बार मृत्यु से परे होना है और उस लक्ष्य की ओर येन केन प्रकारेण हर साधक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वो कभी कहीं तो कभी कहीं वो भटक नहीं रहा, वो अपना लक्ष्य ढूंढ रहा है। उसके लिए ही वो दर दर जाता है, कभी किसी संत फकीर के पास, कभी किसी ज्ञान की शरण में। प्यास उसकी बिल्कुल सही है, इसलिए वो यात्रा पर है। किंतु जब तक हम भीतर से पावन पवित्र निर्मल नहीं होते, विकार रहित नहीं होते, तब तक कोई ऐसा संत महात्मा सद्गुरु नहीं मिलता कि कोई हमारा हाथ पकड़ करके बिठा दे और हमें हमारे लक्ष्य की ओर ले चले। प्यारे मित्रों, इस शरीर में अनेकों तत्व होंगे, क्योंकि परिपूर्ण तो परमात्मा है। ये परिपूर्ण जानकारी तो उस प्रभु को ही है, किसी और को नहीं हो सकती। इसीलिए तो अनंत काल से, लाखों वर्षों से अनेकों संत महात्मा अभी भी हिमालय की कंदराओं में तपस्या में लीन हैं, क्योंकि अनंत की यात्रा है, अनंत गूढ़ रहस्य हैं जिसे पूरी तरह से जाना नहीं जा सकता। किंतु जितनी हमारी पात्रता होती है, परमात्मा उसमें उतना उड़ेल देता है। हम सभी की ये देह पंच तत्वों से बनी है। तत्व तो अनेक हैं, किंतु जहाँ तक हमारी पहुँच है उसके अनुसार पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, इन 5 तत्वों से ये देह निर्मित हुई है। किंतु इसके बावजूद भी
इस प्रकृति से परमात्मा इसके भीतर बहुत कुछ उतारता है। केवल तत्व सफिशिएंट नहीं होते, इसके भीतर आत्मा भी है, कुंडलनी शक्ति भी है, अनंत लोक भी हैं, पूर्व का अनेकों जन्मों का डाटा स्टोर करने वाली एक ऐसी सुपर कंप्यूटर भी है। बहुत कुछ है। जैसे विज्ञान लगातार आकाश की ऊंचाइयां छूता जा रहा है, बहुत कुछ हाथ में लग रहा है, किंतु फिर भी आकाश बहुत दूर है, बहुत दूर है। करोड़ों मील का सफर विज्ञान ने तय कर लिया, किंतु विज्ञान नहीं कह सका कि मैंने सर्वस्व सफर तय कर लिया। भीतर का वैज्ञानिक, योगी, ध्यानी, वो भी यात्रा पर है। उस परम ब्रह्म परमात्मा ने, उस महाशक्ति ने हम सबके भीतर न जाने कितनी गूढ़ विद्याएं, गूढ़ रहस्य भर रखे हैं। एक परिपूर्ण ब्रह्मांड है ये मानव देह। बहुत रहस्य इसमें छुपे हुए हैं। बहुत ध्यान योग में उतरने के बावजूद भी शायद हम तिल मात्र उन रहस्यों को जान पाते हैं, उजागर कर पाते हैं, प्रकट कर पाते हैं। किंतु जिस साधक की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, ऐसा नहीं कि उसे सर्वस्व मालूम पड़ जाता है या बहुत कुछ मालूम पड़ जाता है। सिर्फ वो एक स्टेप, अधिक नहीं, एक स्टेप आगे बढ़ जाता है। एक एक तत्व अपने आप में एक परिपूर्ण शरीर है और उस शरीर के भीतर परिपूर्ण अलग से एक ब्रह्मांड है और उस ब्रह्मांड के भीतर क्या क्या हो सकता है ये हम नहीं जानते। ऐसे दिव्य ज्ञान, दिव्य रहस्य जिसके बारे में कह पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। जब ये शरीर शांत होता है, ये पंच तत्वों से बनी देह शांत होती है, इसमें से अनेकों अनेकों चीजें निकलकर पुनः प्रकृति की ओर लौट जाती हैं। पुनः उसमें से एक है प्राण शरीर। बहुत कुछ जाता है, बहुत कुछ नहीं बताया जा सकता, बहुत कुछ जाना नहीं जा सकता, किंतु थोड़ा इशारा इसलिए कर रहे हैं कि हम जाग कर जी लें। जब ये शरीर शांत होता है, होने से पहले इस शरीर ने, जो इसके भीतर एक सूक्ष्म शरीर है, उसके भीतर कारण शरीर है और बहुत कुछ है। वो कहाँ जाना है उस मानव को दिख जाता है, दिख जाता है। एक प्राण शरीर है जो सारा डाटा, हम कहते हैं कि ना हम कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाएंगे, सभी ऐसा कहते हैं। बहुत कुछ लेकर आए हैं, बहुत कुछ ज्ञान, विज्ञान, संस्कार, अपने प्रारब्ध, कर्म फल, बहुत कुछ लेकर आए हैं और बहुत कुछ अपने साथ लेकर जाएंगे, बहुत कुछ लेकर जाएंगे। ना कोई खाली हाथ आया है,
ना ही खाली हाथ जाएगा। तो प्राण शरीर एक तरह की अपने आप में परिपूर्ण प्रयोगशाला है। उस प्राण शरीर में अनेकों पूर्व जन्मों का डाटा उसमें रहता है। हमने यहाँ अनेकों कर्म किए, पाप और पुण्य, धर्म अधर्म, छल कपट, ईमानदारी, सेवाएं, ध्यान भक्ति भजन मंत्र पूजा, भीतर के उस प्राण शरीर की प्रयोगशाला में जो कंप्यूटर लगा है, उसकी हार्ड ड्राइव में, हार्ड डिस्क में अनेकों पार्टीशंस हुए हैं। ऐसा नहीं कि इसका फल वो भोगेगा, उससे वो फल कट जाएगा, ऐसा नहीं है। सभी ड्राइव में अलग अलग डाटा जमा हो रहा है। आपके पाप का, आपके पुण्य का, आपके जप तप का, आपकी ईमानदारी का, आपकी सेवाओं का, आपके ध्यान का। इसीलिए 24 घंटे कोई भी इंसान एक ही वृत्ति में नहीं जी सकता। कभी वो ज्ञानी तो कभी ध्यानी, तो कभी मंत्र, तो कभी सेवा, कभी साधना, कभी सिद्धियां, कभी कुछ। जब जो कंप्यूटर का जो पार्ट खुलता है, जो हार्ड ड्राइव का जो पार्ट खुलता है, उस समय उसकी ऊर्जा, उसकी किरणें हमें अपनी ओर खींचकर उस ओर ले जाती हैं। इसलिए आपने देखा, ध्यान करने वाला अचानक दोपहर 2 बजे हों, 12 बजे हों, समय का कोई मतलब नहीं, अचानक वो ध्यान में बैठता है, अचानक सुरती लगती है। वही साधक आपकी दृष्टि में ब्रह्म मुहूर्त में सोया है, थोड़ी देर में वो बिजनेस कर रहा है, थोड़ी देर में वो रो रहा है। तो प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, जब तक कुंडलिनी शक्ति जागृत साधक की नहीं होती, तब तक वो बुद्धत्व को उपलब्ध ही नहीं हो सकता। बोध, एक ऐसा बोध जिसमें इंसान अपने प्रति पूरी तरह से जाग जाता है, पूरी तरह से होश और विवेक में आ जाता है। फिर वो पुरातन कर्मों का भुगतान करता है और नव कर्मों का निर्माण नहीं करता। और ये तभी संभव है जब आप साक्षी होने लगते हैं, साक्षी दृष्टा। और साक्षी होने के लिए साक्षी बनना, साक्षी होना दो अलग अलग घटनाएं हैं। जब तक कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं होगी, साक्षी हो नहीं सकते। मन बीच में आता रहेगा, इंद्रियां बीच में आती रहेंगी। साक्षी होने से पहले हम साक्षी बनने का प्रयास कर सकते हैं। अपने जीवन में ध्यान उतारते उतारते जीवन को सही दिशा की ओर ले जाने का प्रयास कर सकते हैं, ताकि हम अपने कर्मों का संग्रह कम से कम कर सकें, कम से कम। जो साधक मोक्ष, मुक्ति, बुद्धत्व चाहता है, उसकी दृष्टि दूसरे से हटानी ही होगी, क्योंकि दूसरे के कर्म आप जब देखते हैं, सीधा आपके ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं।
ध्यान रखना, सामने वाला कैसा है वो अपने कर्मों का खुद जिम्मेवार है, किंतु जब उस पर हमारी दृष्टि जाएगी, उसके कर्मों पर, उसकी छाया, उसकी सूक्ष्म तरंगें हमारे ऊपर औरा बनकर चढ़ जाएंगी। हमारे सारे संत महात्मा ऋषि जंगलों की ओर, एकांत की ओर इसलिए ही जाते थे, और कोई कारण नहीं था कि अपने आप को पवित्र तो करना ही है, और जब तक फिल्टर नहीं लगता दूसरा मेरे भीतर प्रवेश नहीं करना चाहिए। जंगल में परमात्मा नहीं मिलता, किंतु दूसरे के कर्म, दूसरे की डस्ट मुझ पर ना पड़े और मैं बहुत तेजी से अपना अंतःकरण क्लीन कर सकूं, इसलिए साधक एकांत जंगल की ओर निकल जाता था। तो प्यारे साधकों, सभी एक ना एक दिन, चाहे 1 करोड़ जन्मों के बाद जो चल पड़ा है, उसे बुद्धत्व को उपलब्ध होना ही होना है। एक पहली सीढ़ी पर कभी कोई खड़ा नहीं रह सकता, कभी भी कोई चाह कर भी नहीं रुक सकता। इसलिए प्यारे साथियों, जीना तो हमें है ही। जब आपको पता चल जाएगा कि आपके बैंक में वही जमा होगा जो आप जमा करेंगे, अब आपका बैंक आपके भीतर है, अकाउंट खुला हुआ है, भुगतान भी आपको ही करना है। यदि आप ध्यान के मार्ग पे हैं, मोक्ष मुक्ति के मार्ग पर हैं, तो जाग जाइए, जाग जाइए, क्योंकि बार बार जागने का प्रभु अवसर भी नहीं देंगे। पंच तत्व पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, हमें आकाश तत्व अधिक से अधिक अपने भीतर बढ़ाना है। ये हम घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। पृथ्वी तत्व को हमें बहुत शून्य करना है, और पृथ्वी तत्व कैसे भारी होता है, उसकी रेशो कैसे बढ़ती है। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, नकारात्मक सोच हैं, वो हमारे भीतर के पृथ्वी तत्व को बढ़ा देती हैं। पृथ्वी तत्व का पलड़ा नीचे झुकता जाएगा, आकाश तत्व शून्य होता जाएगा। पृथ्वी तत्व कम होता जाएगा, आकाश तत्व हल्का होकर ऊर्ध्वगामी होगा। इसलिए जो साधक सच में ध्यान, योग, बुद्धत्व को उतरना चाहता है, उसे शुभ अशुभ, पाप पुण्य, हर कर्म से निरासक्त होकर, एक किनारे खड़े होकर अपने सिंचित कर्मों की ओर ध्यान देना होगा। जैसे जैसे हम ध्यान में उतरेंगे, पूर्व जन्मों का डाटा खुलने लगेगा। ज्ञान से नहीं खुलेगा, ध्यान से खुलेगा, और हमें समझ आना शुरू हो जाएगा कि पूर्व में हमने क्या डाटा अपने भीतर स्टोर किया। तो आइए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, 2-4 मिनट के लिए ध्यान योग की यात्रा पर उतरा जाए। कुछ आकाश तत्व के लिए कमाई की जाए। आइए। आप सभी साधक जहाँ भी हैं इस समय, निर्विकल्प, निराकार
सहज सुखद आसन पर बैठ जाएं। ध्यान स्वयं को जानने की कला है, स्वयं को जानने की विधि है। ध्यान में आप दूसरे को नहीं जानते। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, क्या करने आया हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे कहाँ जाना है। कुछ गुप्त रहस्य, गुप्त प्रश्न हैं जिसका उत्तर दूसरा आपको नहीं दे सकता। इसके उत्तर आपको स्वयं के भीतर से मिलेंगे। दूसरों को बहुत जाना, दूसरे के बारे में बहुत जाना, बुद्ध महावीर के बारे में, मीरा के बारे में, समस्त महापुरुषों के बारे में, विवेकानंद हों, ओशो हों, सब के बारे में सबको जाना, सब कुछ जाना। जिस ओर हमारे सारे शास्त्र, वेद, पुराण, सनातन धर्म की समस्त संपदाएं इशारा करती हैं, स्वयं को जानिए, स्वयं को पहचानिए। उस ओर हमने कदम नहीं बढ़ाया। पूरा जीवन दूसरों को जानने में, दूसरे की जीवनी जानने में, दूसरे को समझने में ही लग गया। हर किताब, हर शास्त्र, हर संत महापुरुष, चाहे उसका तरीका कोई भी हो, उसने अंततः एक ही बात समझाई, चाहे वो कोई भी भाषा इस्तेमाल कर रहा हो, कि जब तक आप भीतर प्रवेश नहीं करेंगे, स्वयं को जान नहीं पाएंगे। और स्वयं को जाने बिना अगर चले गए तो एक और जन्म बर्बाद हो गया, व्यर्थ चला गया। अब जितनी सांसें हमारे पास शेष बची हैं, उतनी सांसों में हम इस जन्म की कुछ यात्रा तय कर लें, ये बहुत अच्छा रहेगा। अपने बाहर के नेत्रों को बंद करके अपना सारा ध्यान इस स्थूल देह के दोनों नेत्रों के मध्य में, जहां हम तिलक और बिंदी लगाते हैं, केवल एक संकेतिक शिव नेत्र यहां पर है। थर्ड आई। थर्ड आई तो सूक्ष्म शरीर के भीतर है, जो खुली हुई है, जन्म से ही खुली है, वो बंद नहीं हो सकती। वो महासूर्य है, कभी उसका उदय नहीं, कभी अस्त नहीं। भीतर उतरने के लिए उस शिव नेत्र दोनों भावों के बीच में, जहां हम तिलक और बिंदी लगाते हैं, उस ओर अपना ध्यान उतार दें। फिजिकल मेंटल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी हैं मन को शांत करने के लिए, किंतु ये सेशन मन की शांति का नहीं है, अपने भीतर की शांति का, भीतर की झील को शांत करने का है। जब विषय भीतर का है तो भीतर उतरेंगे। बाहर की कोई सहायता भीतर काम नहीं आएगी। कोई फिजिकल मेंटल एक्सरसाइज
नहीं करना। इस ध्यान के सेशन में कोई एक्सरसाइज नहीं करना, कोई मंत्र जप, क्रिया, प्राणायाम, जो जो आप जानते हैं, जो जानकारियां आपके पास हैं, उनमें से किसी का भी इस्तेमाल नहीं करना। करने की समस्त क्रियाओं को ड्रॉप करके होने की महाघटना में, बीइंग के प्रोसेस में उतर जाएं। अर्थात करना एक अहंकार है। उस परम सत्ता के आगे आपका कोई नाटक काम नहीं आएगा। वो आपके किसी नाटक से, क्रिया से, आपके बनाए हुए मंत्र भाषा से प्रसन्न नहीं होगा। परमात्मा परम मातु है। उसके सामने कोई चालबाजी, कोई चापलूसी नहीं चलेगी, ना कोई प्रार्थना, ना कोई प्रयास चलेगा। उस परमात्मा के सामने जब आप पूरी तरह से समर्पित हो जाएंगे, हर ओर से तन, मन, धन, आत्मा, बुद्धि, इंद्रियों से समर्पित हो जाएंगे, हट जाएंगे। जब आपके पास डूबते समय बचने के लिए एक तिनका भी शेष नहीं होगा, तब परमात्मा प्रकट होगा। उससे पहले वो प्रकट नहीं होगा। अपनी सारी चेतना को शिव नेत्र में उतार दें और साक्षी दृष्टा होकर एक वॉचमैन की तरह, ध्यान में आपको एक ड्यूटी दी गई कि आप एक चौकीदार बनकर के द्वारपाल बनकर द्वार पर खड़े हो जाएं और होश जागृति से खड़े होना है, सिपाही बनकर, ताकि बाहर की कोई डिस्टर्बेंस, मन, बुद्धि, इंद्रियां, मंत्र, ज्ञान, क्रियाएं, संबंध, कोई भीतर प्रवेश न कर सके। आप कितनी ईमानदारी से ये ड्यूटी करते हैं, ये आप जानिए। अगर आप स्वयं के प्रति ईमानदार हो गए, पूरे जाग कर बैठ गए, जो काम आपको सौंपा गया कि कोई मन, इंद्रियां, ज्ञान, बुद्धि, संबंध, जानकारियां, भूत भविष्य की कल्पनाएं, योजनाएं, जिन्हें आपने बाहर छोड़ दिया, अब वो भीतर नहीं आने चाहिए। अगर आप उनके साथ दोस्ती करते हैं, उनके साथ उलझ जाते हैं, तो आप सबसे बड़े बेईमान हैं। आपके ऊपर परमात्मा की कृपा नहीं उतरेगी, क्योंकि आप परमात्मा की ड्यूटी में ईमानदारी नहीं दिखा रहे। ध्यान मंदिर में, ध्यान के द्वार पर परमात्मा ने आपकी ड्यूटी लगा दी। आप एक परीक्षा में सफल हो जाइए, परमात्मा स्वयं प्रकट होगा, आपका हाथ पकड़कर आपको ध्यान मंदिर के भीतर ले जाएगा। लगातार साक्षी दृष्टा होकर, ईमानदार होकर भीतर उतरते चले जाएं।
ये नहीं समझना कि कोई आपको देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। यहाँ पंच प्राण हर पल आपको देख रहे हैं। एक एक प्राण में एक एक ब्रह्मांड अपनी सारी व्यवस्था के साथ आपके पूरे डाटा को रिकॉर्ड कर रहा है। होश और जागृति से बैठना। भीतर का विज्ञान सूक्ष्म है। यहाँ जाने में और अनजाने में किए गए हर कर्म का फल रिकॉर्ड होता है। इसलिए पूरे होश और विवेक से बैठना। चौबीस घंटे चारों ओर आपके लिए सीसीटीवी कैमरे परमात्मा ने फिट कर रखे हैं। किसी भी एंगल से आप बच नहीं सकते। आपके भीतर ही माइक्रोफोन लगे हैं। एक एक पल की, चाहे वो मन में विकार आ रहा हो, तन में आ रहा हो, प्राणों में उतर रहा हो, लाइव रिकॉर्डिंग भीतर चल रही है। भीतर इसलिए जन्मों जन्मों का डाटा लेकर के ये प्राण शरीर विदा होता है। होश और जागृति संत के सानिध्य में बैठकर भी नहीं घटी, तो इससे अधिक हमारा और क्या दुर्भाग्य हो सकता है। लगातार शिव नेत्र से अपने भीतर देखते चले जाएं। एक एक रिकॉर्डिंग होती हुई दिखाई देगी। एक एक कर्म दिखाई देगा। सब कुछ दिखाई देगा। अब केवल 2 मिनट के लिए पूर्ण रूप से मौन। उस मौन में आप कितनी ईमानदारी के साथ ड्यूटी करते हैं, अब देखें, आप स्वयं देखें। यही है ध्यान का प्रोसेस, ध्यान की कला। अब आप इसमें 1 घंटा बैठें, 2 घंटे या 50 घंटे, जितना चाहें, जितना सुख सुविधा और सहजता से आपको बैठने में आनंद मिले उतना बैठें। और उठने के बाद भी चलते फिरते इस प्रक्रिया में ही रहें कि 24 घंटे हर कैमरा आपके आसपास लगा है, भीतर बाहर। किसी भी कीमत पर आप एक पल के लिए भी स्पेयर नहीं हैं।
ओम नमः शिवाय। अब आप सभी साधक अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। परम ब्रह्म परमात्मा की कृपा से और माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति की कृपा से हम सभी साधकों को दिव्य ज्ञान का प्रसाद मिला। इसके लिए हम सभी मिलकर उस परमात्मा का, परम शक्ति का, माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति का धन्यवाद करेंगे। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में, माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ आशीष और बारंबार प्रणाम। ओम नमः शिवाय। एक सूचना जो हमने लिख दी है पुनः से बता दें। जो अभी शुक्र, शनि और रविवार आ रहे हैं, इन 3 दिनों में हम यहीं पर सुदर्शन जी शरण माँ के ध्यान स्थान पर, ध्यान स्थली पर 3 दिवसीय ध्यान योग शिविर का आयोजन करने का प्लान बना रहे हैं। और ये शिविर सबके लिए ओपन होगा, ऑनलाइन भी चलेगा और फिजिकली भी जो यहाँ आकर अपीयर होना चाहे उसके लिए भी द्वार खुला है। पूरी व्यवस्था, पूरी रूपरेखा इस प्रोग्राम की हम और राकेश कुमार जी बना करके, क्योंकि सारे कैंप जितने भी हो रहे हैं और भविष्य में भी परमात्मा की कृपा से जितने होने हैं, वह सारे राकेश कुमार जी ऑर्गेनाइज करते हैं। तो जो भी व्यवस्था रूपरेखा बनेगी उसका अपडेट फेसबुक और व्हाट्सएप पर आज शाम तक मिल जाएगा। क्या समय सारणी होगी, कैसा सिस्टम होगा, वो सब बता दिया जाएगा। और इन 3 दिनों में ध्यान के साथ साथ प्रतिदिन प्रश्नोत्तरी भी होगी। कोई भी साधक अपना प्रश्न, अपनी जिज्ञासा, जिससे उसे आगे बढ़ने में कोई दिक्कत आ रही हो, समझ ना आ रहा हो, तो रख सकता है। और वैसे भी किसी साधक को कभी कोई प्रश्न पूछना हो तो हमारे इस फेसबुक में कमेंट कर देगा और सेम उसी कमेंट की कॉपी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज देगा। क्योंकि फेसबुक के कमेंट कई बार हम नहीं देखते, कई दिनों तक समय नहीं मिलता। यदि व्हाट्सएप पर हमें वो कमेंट्स देखने को मिल जाएगा तो नेक्स्ट सेशन में अवसर मिलते ही यथासंभव प्रयास किया जाएगा कि
उस साधक की जिज्ञासा को परिपूर्ण किया जाए। ओम नमः शिवाय।